हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में उस सिलेबस के बारे में बताएंगे जो कोविड-19 महामारी के कारण विद्यार्थियों का 30% कम कर दिया गया है। तो विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं उन टॉपिकों के आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। पहला पार्ट हमारा है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक हमारे सिलेबस से कम नहीं किया गया। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी पढ़ने हैं। तो यहाँ से जो कम किया गया केवल हम उन चीज़ों की बात करेंगे। तो दूसरे पार्ट से धातु एवं अधात, धातु एवं अधात से धातुओं तथा अधातुओं के गुणधर्म को हटा दिया गया। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म ये चीज़ें हमारे धातु एवं अधातु पाठ से कम कर दी गई। फिर बात करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास अर्थात डेबोराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया। फिर बात करते हैं जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत पौधों में दिशा, गति, पादप, हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। अर्थात क्या क्या कम किया गया फिर से देंगे। पौधों में दिशा, गति, पादप, हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रत्यावर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, इसको हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन में। तो ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस को आपको नहीं पढ़ना है। हमारा पर्यावरण में बात करते हैं तो पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इसको नहीं पढ़ना है। अपवर्तन की बात करते हैं। अपवर्तन में आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया। अब बात करते हैं विद्युत का प्रभाव में। तो विद्युत के प्रभाव में दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा में लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ये इतना हमारे पाठों से सिलेबस को कम कर दिया गया। धातु अधातु के अंतर्गत क्या कम किया गया हमने देखा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, प्राकृतिक संसाधन, फिर हमारा पर्यावरण, परिवर्तन, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सब सिलेबस से जो जो पाठों से जो सिलेबस कम किया गया हम लोगों ने देखा। और इसे है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है जिसमें 30 अंक हमें जो है और प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाएंगे। 70 अंक हमारी थ्योरी होगी। तो 70 अंकों से किस पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा हम उसको भी आपको बताना चाहते हैं। तो ध्यान देंगे आगे कि किस पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इससे संबंधित 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर जैव जगत से संबंधित 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अपवर्तन से संबंधित 12 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव से 13 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन से 5 अंकों का, इस प्रकार 70 अंकों का जो है हमारा पेपर पूछा जाएगा। और प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य जो है हमारा 30 अंक का, इस प्रकार 100 अंकों का पूर्णांक पूछा जाएगा। ये हो गया हमारे ज्ञान विषय का सिलेबस जिसमें जो जो चीज़ें कम की गई। ये हो गई हमारे विज्ञान में जो कोविड-19 के कारण सिलेबस कम किया गया है। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है अब हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो पहले पार्ट से हमारे जो इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में पाठ 1 हमारा जो है रासायनिक अपक्रिया। तो हमने अभी बात किया था कि रासायनिक अपक्रिया से कोई भी टॉपिक हमारा कम नहीं किया गया। तो रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत रासायनिक समीकरण, तो हमने बताया आपको कि रासायनिक अपक्रिया पाठ से कुछ भी नहीं कम किया गया। तो पढ़ना क्या क्या उस पाठ में, रासायनिक समीकरण आपको पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अपक्रिया, अपघटन वियोजन अपक्रिया,
विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन और उपचयन अपक्रिया। इस प्रकार से संक्षारण भी इसी पाठ में हमारे, विकृत कंदिका, इन सब टॉपिकों को पाठ 1 में पढ़ना है। फिर इसी प्रकार से अम्ल क्षार एवं लवण में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रॉक्साइड आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, लवगुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, थामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, इसको हम सिलेबस में पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं धातु एवं अधातु की। तो धातु एवं अधातुओं में सक्रियता श्रेणी, धातुकण के आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण, इतना हमको पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक में बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध, कार्बन एवं शर्तोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धतियाँ, जो आईपीएससी हमारे सिलेबस में उसकी बात की जा रही हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म जिसके अंतर्गत दहन अपक्रिया, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल तथा एथेनॉल, एथेनॉल यहाँ से एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब मेथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडेलीव के आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमारी आ गई रसायन विज्ञान के। अब जैव जगत की बात कर लेते हैं इकाई 2 में। तो इकाई 2 में जैव प्रक्रम, सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। फिर यहाँ से प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन में जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं एचआईवी एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। आनुवंशिकता एवं जैव विकास में बात करते हैं तो आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं इकाई 3 में। तो यहाँ से इकाई 3 में हमको पता है प्राकृतिक घटनाएं, समृद्धियों में वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण, निगमन नहीं पढ़ना आपको। तो यहाँ से बात करते हैं अपवर्तन, अर्थात निगमन का मतलब जो दर्पण के सूत्र का निगमन है वो आपको 1/f = 1/v + 1/u, ये आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है दर्पण के सूत्र में। फिर यहाँ से बात करते हैं अपवर्तन में। अपवर्तन में आपका अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ये सब सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं विद्युत का प्रभाव में इकाई 4 में। इकाई 4 में आपको विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, यहाँ से आपका ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम में हो दोनों, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युतीय शक्ति, P का मान, V का मान, I तथा R में अंतर संबंध, मतलब PV IR का जो संबंध है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहाँ से। फिर उसके बाद बात करते हैं विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर,
प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। आपको इन सब चीज़ों को गहन अध्ययन करना है। अब बात करते हैं इकाई 5 में प्राकृतिक संसाधन। पाठ के अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना। हमारा पर्यावरण में पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। इस प्रकार से हम लोग अपने सिलेबस को देखें जो हमारे सिलेबस में, तो सभी विद्यार्थी इस सिलेबस को नोट कर लेंगे और अपने बुक में टिक लगा लेंगे कि क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। इस प्रकार से हमने कक्षा 10 विज्ञान में आपको लोगों को पूरी जानकारी दे दी कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है 70% सिलेबस में और क्या क्या 30% सिलेबस में कम किया गया। इस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम से संबंधित समस्त तैयारियों को बढ़ते हुए इस सिलेबस को देखना है और उचित से उचित प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उस प्रकार से आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। जो नए नए दिशा निर्देश आते रहेंगे वो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।